जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि कुसंस्कारी वातावरण में अनेक बालकों के व्यक्ति व उल्टे बिगड़ते हैं। शिक्षा के रूप में जो भौतिक जानकारी प्राप्त हुई थी वह भी निरर्थक चली जाती है। जानकारी का क्रम और संस्कारवान प्रतिभा का महत्व अधिक है। माता पिता बाल्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में बालक के विकास हेतु उत्तरदायी हैं, तो गुरु शिक्षक उनके उत्तरकाल के लिए। यही वह अवधि है जिनमें मस्तिष्क की पकड़ अत्यंत पैनी होती है। बालक गीली मिट्टी के समान होते हैं। इस समय उन्हें जैसे ढांचे सांचे में ढाला जाएगा वैसे ही वे बनेंगे। उनका व्यवहारिक शिक्षण, मानसिक पोषण जैसा होगा वैसा ही उनका विकास होगा। वस्तुतः गुरुकुल भी एक परिवार संस्था ही है। गुरुजन, अभिभावक एवं अन्य साथी भाई बहन के समान हैं। जो मर्यादाएं परिवार संस्था पर लागू होती हैं उन्हीं का परिपालन गुरुकुलों में भी होना चाहिए। पारिवारिक स्नेह, यथोचित सुधार हेतु अंकुश, संरक्षण, मार्गदर्शन पाकर व्यक्तित्व समग्र रूप से निखर कर आता है। वह श्रेष्ठ नागरिक को जन्म देता है। यदि गुरुकुल मात्र लौकिक जानकारी तक ही सीमित रहें, वातावरण निर्माण की ओर ध्यान न दिया जाए तो बालकों में संस्कार नहीं विकसित होते हैं। यह कार्य विद्यालय का वातावरण ही सरलता से संपन्न करता है। अकेला अध्यापक मात्र प्रशिक्षण के सहारे इतना महान कार्य संपन्न नहीं कर सकता। अध्यापक को अपना स्वभाव, चरित्र और व्यवहार भी उच्च स्तरीय रखना चाहिए, क्योंकि अध्यापन काल में वह मात्र पढ़ाता ही नहीं, अभिभावकों और परिवार वालों को की भी जिम्मेदारी निभाता है। जिस जिम्मेदारी को जो जितनी अच्छी तरह निभा सके वह सच्चे अर्थों में गुरुजन कहलाने का अधिकारी है तथा उसका जीवन धन्य है। वर्तमान मान्यता विद्यालयों की मात्र इतनी है कि पुस्तकों से लदकर वहां तक जाया जाए। समयक्षेप करके बच्चों के शाम को वापस लौटते ही अध्यापक एवं अभिभावक अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ले। दोनों के ही रुचि न लेने एवं अभिष्ट वातावरण न बनने के कारण ही शिक्षा का स्तर नित्य गिरता जा रहा है। लौकिक शिक्षा की पदवी प्राप्त छात्रों की संख्या नित्य बढ़ती जा रही है। कहीं श्रेष्ठ विद्यार्थी नाम भर को दिखाई देते हैं। जो हैं वे स्वयं के पुरुषार्थ से अथवा अपनी जन्मजात विलक्षण प्रतिभा के बलबूते ऊंचे उठते होते हैं। यहाँ ऋषि श्रेष्ठ कात्यायन संकेत करते हैं कि छात्र निर्माण हेतु जितनी बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों की है एवं श्रेष्ठ वातावरण की है, उच्च स्तरीय शिक्षण की है, उससे भी अधिक स्वयं शिक्षक की है। उन्हें व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठ चरित्र वाला एवं मात्र हृदय संपन्न होना चाहिए। पढ़ाना विद्या को छात्र के अंदर का तक उतार देना जितना जरूरी है, उतना ही अपने चरित्र से शिक्षण देना भी। शिक्षक का यह नैतिक दायित्व है कि वे पहले स्वयं वैसा बने जैसा वह छात्रों से अपेक्षा रखते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहार कौशल और श्रेष्ठता संपन्न स्वभाव बनाने के लिए तदनुरूप वातावरण, मार्गदर्शन एवं साधन भी होने चाहिए। ऐसी विशेषताओं से युक्त शिक्षण पद्धति जहाँ है वहाँ पढ़ने, पलने और बढ़ने वाले बालक सर्वतोन्मुखी प्रगति करते हैं तथा जीवन में अन्य लोगों के लिए प्रमाण बनते हैं। अस्तु, घर परिवार से विद्यालय की भूमिका आरंभ होकर तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कच्ची आयु पार करके प्रौढ़ता परिपक्वता की भूमिका न निभाने लगे। जब ऐसा हो जाए तब समझना चाहिए कि बालक का निर्माण हो गया है। जीवन बहुरंगी है। यहाँ तरह तरह की परिस्थितियों से भिन्न भिन्न मन स्थिति के व्यक्तियों से निरंतर पाला पड़ता रहता है।
जीवन संग्राम में सफल होने के लिए व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। इस विद्या का शिक्षण किसी विद्यालय में अलग से नहीं दिया जाता, अपितु समग्र शिक्षण पद्धति ही ऐसी होती है जिससे उसे जुड़ने वाले छात्र सर्वांगपूर्ण विकास कर सकें। शिक्षण तभी समग्र माना जा सकता है जब बच्चे को परिवार संस्था से लेकर गुरुकुल तक निरंतर इसी प्रकार मार्गदर्शन मिलता रहे। एक बार मन स्थिति के सांचे में ढलने पर वह जीवन का एक अंग बन जाती है, तब वह प्रयास पुरुषार्थ सफल हुआ माना जा सकता है। हे भद्रजनों, मनुष्य में सुसंस्कारिता जगाने का उत्तरदायित्व बालिकों के युवा हो जाने पर ही समाप्त हो जाता है। देव संस्कृति ने जन्म के पूर्व से ही मृत्यु के पश्चात तक मानव चेतना को संस्कारित करने का क्रम बनाया है। मनुष्य में पशुता के कुसंस्कार न उभरने देना उसका एक अनिवार्य पक्ष है। यह तो सभ्यता के स्थूल नियमों के माध्यम से भी किसी सीमा तक सध जाता है, किंतु इसे आगे मनुष्य में संत सुधारक सहित की मनोभूमि विकसित करना, उसे मनीषी ऋषि महामानव देवदूत स्तर तक विकसित करना भी अभिष्ट है। यह कार्य संस्कृति का है। मात्र विद्यार्जन कर विद्वान बना देना, पदवी दिलाकर वैभव संपन्न बना देना ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं होता। देव संस्कृति के इस महत्वपूर्ण प्रसंग की परिधि अत्यंत विशाल है। बालक में जगाए गए संस्कारों की परिणति आगे चलकर और भी महान है। यह उद्देश्य ऋषिगणों का शिक्षण प्रक्रिया के मूल में रहा। गर्भ अवस्था से ही संस्कारों के पोषण की प्रक्रिया आरंभ होती एवं मृत्यु प्रांत तक चलती रहती है। यह देव संस्कृति के विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से संपन्न होता है। व्यक्ति न बिगड़े अपनी पूर्व योनियों के चिर संचित संस्कारों की ओर पुनः उन्मुख न हो, यह ठीक है, किंतु यह भी जरूरी है और भी श्रेष्ठ बने। भौतिक विज्ञान पदार्थ एवं पदार्थगत ऊर्जा के नियंत्रण और उपयोग का मार्ग प्रशस्त कहलाता है। अध्यात्म विज्ञान के सहारे अंतः चेतना तथा महत चेतना के अनुशासन हस्तगत होते हैं। पदार्थ पर अंतः चेतना का नियंत्रण रहे, अंतः चेतना महत चेतना से युक्त रहे। विकास और सुख शांति का श्रेष्ठ कर्म यही है। यह महान सिद्धांत देव संस्कृति ने जन जन के चिंतन और चरित्र में उतार देने में सफलता पाई है। इसी से महान लोक कल्याण हुआ है। इसलिए इसे विश्व स्तर पर श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में मान्यता मिली है। यह मानव को देवता बनाती है, अतः देव संस्कृति कहलाती है। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति ने चिर पुरातन काल में मानवता को अनेकानेक अनुदान दिए हैं। अपने स्वरूप श्रेष्ठ उद्देश्य सार्वभौम रूप के कारण इसे विश्व संस्कृति का पर्याय माना जा सकता है। सभ्यता इसी के गर्भ से पनपी, जिससे ज्ञान विज्ञान की अनेकानेक विधाओं ने जन्म लिया एवं सारे विश्व को उन उपलब्धियों से लाभान्वित किया। किसी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, समाज विशेष तक सीमित न रहकर यह संपूर्ण मानव जाति के विकास एवं कल्याण का पथ प्रशस्त करती है। इसका मूल आधार है कि यहाँ की ऋषि परंपरा ऋषियों की आध्यात्मिक एवं वैचारिक संपदा एवं परोक्ष रूप से वातावरण में गुंजित पाई जा सकती है। भौतिक और आत्मिकी की परस्पर अन्योन्याश्रयता का प्रतिपादन देव संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। पदार्थ विज्ञान भौतिकी स्थूल उपादानों से संबंधित है, जबकि चेतना विज्ञान आत्मिक परोक्ष चेतन हलचलों से संबंधित है। पदार्थ में गति है तो चेतन की गति है। गति के पीछे कोई उद्देश्य न हो, वह गति से प्रज्ञा विवेक अंतर्दृष्टि सम्मिलित हो, तो एक निरर्थक परिभ्रमण की खिलवाड़ ही चारों ओर नजर आएगी। साधना के बिना गति अचेतना भी अधूरी है। भौतिकी का अनुदान सुविधा है तो आत्मिकी का वरदान है प्रतिभा।
दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, किंतु इन्हें सम्मिलित रूप से प्रस्तुत करना संस्कृति का उत्तरदायित्व है। देव संस्कृति ने इन्हें सूत्रों को जन सुलभ बनाकर जन जन के मनों तक पहुंचाया है। इसी कारण इसके अनुयायी वह सुख साधनों के उपयोग तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु अंत के पुरुषार्थ में सतत संलग्न रहे। धर्म संस्कृति की प्राण चेतना का जीवंत रहना ही इसके अनुयायियों का चरित्र निष्ठा के मूल रूप में रही है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि आप सुनिए तथा बाकी लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करिए, जिससे हमारी संस्कृति विद्यमान रहे, बच्चों के चरित्र पर एक अच्छी छाप पड़ती रहे, उन्हें अपने यहाँ के उपनिषद वगैरह का ज्ञान होता रहे। भारतीय मूल संस्कृति जिंदाबाद। धन्यवाद। एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।